हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस प्यारे से चैनल में। लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने देखा किस तरीके से फैराडेज और फैराडे सेकंड लॉ पे क्वेश्चन आते हैं और हम लोगों ने उनके न्यूमेरिकल्स भी लगाए और देखा कि कैसे वो किए जा सकते हैं। काफी आसान रहा जहां तक आप लोगों को लगा होगा, राइट? क्योंकि हमने दो न्यूमेरिकल किया था, एक फर्स्ट लॉ पे और सेकंड लॉ पे। ठीक है, आज जो मैं बात करने वाला हूं वो बात करने वाला बेटा नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर और हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या बनता है एनोड पे और कैथोड पे। तो चलिए शुरू करते हैं नर्स्ट इक्वेशन का पहला क्वेश्चन। आइए पहले इसे समझते हैं। आखिर ये जो क्वेश्चन है नर्स्ट वाला, ये आएगा तो आपको कैसे पता कि इसमें नर्स्ट लगाना है। सपोज mg है, mg2+ है और ये आपका हो जाएगा 0.01 मोलार और बीच बेटा आपका सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा और Cu2+ और 0.001 मोलार, राइट? और ये आपका आ जाएगा बेटा कॉपर। अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो ये जो Mg है ये आपका सॉलिड स्टेट में है ना? ध्यान से देखो, ये आपका सॉलिड स्टेट में है और ये आपका बेटा एक्वस में है, ये आपका एक्वस में है और ये आपका सॉलिड स्टेट में। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपसे साफ तौर पे पूछा जाएगा टेल मी अबाउट सेल पोटेंशियल, यानी ये जो सेल हमने बनाया है इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है, Mg2+ और Cu2+ का, इसका जो सेल है इस सेल का पोटेंशियल कितना आएगा, कैसे करेंगे, क्या दिमाग लगाएं इसमें, जरा सोचो एक बार को। आपका पहला काम क्या है, इस इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड में है और जो राइट साइड में है ये पहचानना है कि एनोडिक रिएक्शन कौन सा हो रहा है और कैथोडिक रिएक्शन कौन सा हो रहा है। समझे बात? आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि यहां पर Mg जो है वो Mg2+ में जा रहा है नहीं जा रहा है ना? क्योंकि Mg एक्वस में जा रहा है, Mg सॉलिड से किस में जा रहा है, एक्वस में जा रहा है। ठीक, यानी कि अगर कोई सॉलिड मेटल, कोई भी आप एलिमेंट कह लीजिए, अगर वो आयोनिक फॉर्म में जा रहा है इसका मतलब उसने क्या करा बेटा, इलेक्ट्रॉन लॉस करा। मेटल की बात कर रहा हूं, यानी यहां पर क्या होगा बेटा, ये ऑक्सीडेशन होगा। याद रखना बेटा जो आपका सॉल्ट ब्रिज से लेफ्ट साइड का हिस्सा होता है उसको मैं क्या बोलता हूं बेटा, एनोड। और ये चीज आप भी बेटा याद रख लें, राइट साइड क्या हो जाएगा बेटा, कैथोड। अब क्या होता है, जो एनोडिक रिएक्शन है ये आपको अलग से लिखना पड़ेगा, मतलब एट एनोड, आप इसको, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि Mg आपका किस में जाएगा बेटा, Mg2+ में, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, लॉस करेगा। दैट इज व्हाट, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यानी कि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और अगर आप देखें कॉपर का क्या हो रहा है भाई, हैं, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है एट कैथोड। बेटा कैथोड पे दुनिया जानती है ये बात, आप जानते हैं या नहीं ये इंपॉर्टेंट है, क्या आ जाएगा, Cu। तो ओवरऑल क्या होगा, जरा इस पे फोकस करो। ओवरऑल क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट आउट, यानी यहां पर जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ रहा है बेटा, है ना। अब यहां पर हमें ये देखना है जो नेट रिएक्शन, क्योंकि n की वैल्यू क्या, अभी आप समझ जाएंगे इसका यूज क्या है। पहली बात ये है का यूज क्या है तो यहां पर आप देखेंगे Mg Cu2+ इसमें जा रहा है, Mg2+ और Cu में जा रहा है। ये हमारा नेट रिएक्शन है, बोलो हाँ या ना, ये हमारा नेट रिएक्शन है। अब जरा क्वेश्चन की तरफ आ जाओ बेटा, आपसे क्या पूछा गया था इसमें, बताओ कि इसका आप सेल पोटेंशियल बताओ, इस पूरे सेल का पोटेंशियल बताओ, ठीक है। क्या इनके कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड है, क्या ये 1 मोलर है, नहीं। जब कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं होते तो आपको नर्स्ट इक्वेशन लगाना होता है, ठीक है। सर नर्स्ट इक्वेशन क्यों लगाएं, क्या रीजन है
है ना। तो नस्ट इक्वेशन हमेशा कब काम करता है, जहां पर आपका कॉन्सेंट्रेशन बेटा एग्जैक्टली नहीं दिया होता स्टैंडर्ड मोड में, ठीक है। तो आप क्या करने वाले हो, नस्ट का यहां पर फॉर्मूला लगाओ, सिंपल सी बात है, आपने यहां नस्ट का फॉर्मूला लगाना है। तो नस्ट का फॉर्मूला क्या है बेटा, जरा देखो यहां पे नस्ट का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन में n लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट। ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, ठीक है। और ये है आपका E, दैट इज व्हाट, सेल पोटेंशियल आ जाएगा। E नॉट बेटा स्टैंडर्ड पे सेल पोटेंशियल और बाकी चीजें आपको पता है। चलो इसको हम देखते हैं क्या क्या है। यहां पर n की वैल्यू क्या है बेटा, वो सब हम आपको बताएंगे कैसे क्या करना। देखो अब मैं इस इक्वेशन में अगर ध्यान से देखूं तो प्रोडक्ट साइड में बेटा प्रोडक्ट साइड में आपका क्या आ रहा है, किसका कंसंट्रेशन है, Mg2 प्लस का प्रोडक्ट साइड में है, ये हमारा P है बेटा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। बोलो ये बातें क्लियर है? तो अब आप यहां क्या करोगे बताओ, अब आप क्या करोगे, E इज इक्वल टू E नॉट हमें नहीं पता, कैलकुलेट करेंगे, माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू बेटा क्या होती है, जरा देखो कितने इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज हुई थी, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए थे ना बेटा। तो n की वैल्यू क्या रखोगे, यहां पे आप 2 रखोगे। याद रखना ये बात बेटा, जब भी क्वेश्चन लगाना n की वैल्यू होती है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एनोड एंड कैथोड, ठीक है, आसान है। अब देखो यहां पर लॉग, आपको यहां पर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन Mg2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपको यहां पर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आपने कहीं ढूंढना नहीं है बेटा। सिंपली आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट पे आप जाओगे, देखो यहां पर प्रोडक्ट पे आप जाओगे तो Mg2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.001 आया ना। तो अच्छा यहीं पर वो भी देख लो बेटा, आप Cu2 प्लस का भी कॉन्सेंट्रेशन देख लो, क्या है Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, देखो जरा ध्यान से 0.0001 है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं यहां पे, अब मैं यहां पे कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का अगर देखा जाए Mg2 प्लस का बेटा तो 0.001 है, ठीक। और रिएक्टेंट में जो हमारा Cu2 प्लस है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना बेटा, 0.001। बोलो ये बातें समझ में आती। अब E नोट कैसे निकालें, ये भी एक प्रश्न है भाई। देखो E नोट एक अलग प्रॉब्लम है, लेकिन आपको पता है मैंने आपको पहले के वीडियो में बता रखा है, E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे हमारा E नोट आ जाएगा। जरा देखो यहां पर जरा देखो बेटा, हमारा यहां पर एनोड और कैथोड में कौन कैथोड है, Cu2 प्लस से Cu क्या है हमारा कैथोड है, और Mg से Mg2 प्लस में जा रहा है बेटा हमारा एनोड है। तो इनका बेटा वोल्टेज दिया रहता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो आपके NCERT में इनका वोल्टेज गिवन है, मतलब आपको ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, टेबल ओपन कर लेना है बेटा और उसमें चेक कर लेना है। वैसे तो कॉपर का 0.34 प्लस होता है बेटा, और Mg का देखा जाए अगर तो Mg का आता है अराउंड, Mg का है -2.36, क्या है बेटा, -2.36। टेबल में आप चेक करेंगे बेटा, आपके एनसीईआरटी में अपेंडिक्स नंबर बताता हूं बेटा, अपेंडिक्स 3 में आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते, तो जरा E नॉट कितना आ रहा है जरा वो भी देख लेते हैं बेटा। E नॉट इज इक्वल टू E नॉट कैथोड, यानी कैथोड हमारा कॉपर है, तो कितना आ जाएगा बेटा 0.34 माइनस। अब अगर मैं बात करता हूं कॉपर के अलावा जो हमारा दूसरा वाला जो पार्ट है Mg, ठीक है, Mg में क्या है आप देखेंगे, ये आता है आपका, ये हो जाएगा 2.36, कितना था 2.36, तो 2.36 लिख लेते हैं ओवरऑल। अच्छा माइनस में एक प्लस में, माइनस में बेटा, ये माइनस में है 0.34 प्लस 2.36 कितना आ जाएगा 2.70 वोल्ट, ठीक है बेटा। तो E नॉट तुम्हारा ओवरऑल आ गया 2.7 वोल्ट, सिंपल सी बात। अब क्या करने वाला जरा देखो ध्यान से, E नॉट की वैल्यू आप कहां पुटअप करोगे बताओ,
ई नॉट पे आ जाएगा, 2 से आप डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा आपका log 10। log 10 आ जाएगा तो log 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी ओवरऑल, अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूं इस पोर्शन को, ये पोर्शन आ जाएगा log 10, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो बड़ा log 10 आपका 1 आ गया है। ये वाला जो पोर्शन है इसको आप डिवाइड कर देंगे, यानी अगर कहा जाए ठीक, तो e की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2.70 माइनस 0.0591 अपॉन में 2। अप्रोक्सीमेटली अगर कहा जाए तो ये आपका आ जाएगा, जरा दिमाग लगाओ बेटा यहां पे, 0.0, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4 और इधर आ जाएगा ये 2 9 जा 18, 0.029 के आसपास आएगा, है ना। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं कहूं तो 2 पॉइंट, क्योंकि 0.0 पे जा रहा है बेटा वो, है ना, तो 2.67 के आसपास होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 2.6 समथिंग कुछ आएगा, है ना, आप कर लेना। तो ये आपका आंसर हो गया। तो बेटा इस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हो कि नस्ट इक्वेशन कितने आसानी से हम लोग कर सकते हैं। हमारा मेन फोकस किस चीज पे रहता है उसमें, अगर कहा जाए तो जो आपका रिएक्शन कोसेंट है, यानी कि प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, अगर आपने वो वाला पार्ट अच्छे से कर लिया तो उसके बाद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बचता है, क्योंकि ई नॉट निकाल लोगे बेटा, उसका आपको टेबल दिया रहेगा। अगर टेबल एग्जाम में नहीं दिया है तो क्वेश्चन में आपको एग्जाम में दिया रहेगा, उनकी वैल्यूज दी रहेंगी, एनोडिक और कैथोडिक की जो वोल्टेज है वो आपको गिवन रहेगा। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। अगर हम इसमें बात करें आगे, अगर नेक्स्ट लेवल पे, तो आपका आ जाता है हाइड्रोलिसिस। ठीक है, आइए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें 3.5 का आपका एनसीईआरटी का जो 4th क्वेश्चन है, एक बार उस पर ध्यान देते। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या कह रहा है, वही सेम चीज पूछा जा रहा है बेटा, नस्ट इक्वेशन लगाओ और ईएमएफ बताओ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप इसको देखते हैं तो आपको दिया हुआ है प्लैटिनम और फिर Br माइनस 0.010 मोलार, फिर आपका आ जाता है Br2 लिक्विड। इस तरीके से बेटा आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप एक बार देख लें। H प्लस है 0.030 मोलार, फिर H2 और 1 बार, और लास्ट में बेटा प्लैटिनम है। तो अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि नस्ट इक्वेशन अप्लाई करो और मुझे इस सेल का पोटेंशियल बताओ, यानी कि ईएमएफ बताओ। ईएमएफ और सेल पोटेंशियल में क्या फर्क है, ये बात समझना बड़ा जरूरी है। कई बार एक नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको यहां पर ये जानना जरूरी है कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअली होता क्या है। आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं, इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन ऑफर्ड बाय द सेल। जैसे मान लो कोई सेल आप मार्केट से लेकर आए तो उस पर क्या लिखा रहता है, 1.5 वोल्ट लिखा रहता है। ठीक है, वो उसका मैक्सिमम वोल्टेज है बेटा, लेकिन जैसे आप उसको रिमोट में लगाओगे तो वो वोल्टेज उसकी नहीं रहती है, वो हो जाती है 1.4 या 1.45, बट 1.5 नहीं होती। तो दैट इज व्हाट, सेल पोटेंशियल। लेकिन जब वही सेल, वही बैटरी जब यूज में नहीं है, इन दैट केस व्हाट वी विल कॉल ईएमएफ, राइट। ये डिफरेंस आ जाता है। तो देखते हैं इसका मैक्सिमम वोल्टेज कितना निकल के आता है इस कॉन्सेंट्रेशन पे। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा बेटा, आपका ये वाला पोर्शन होगा एनोड, यानी कि ऑक्सीडेशन, लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन लिखा जाता है बेटा, और राइट में कैथोड लिखा जाता है। ठीक है, डन। चलो अब यहां पर क्या है, क्या करना है, देखो जरा। अगर ये एनोड है तो इसका मतलब यहां पर ब्रोमीन का क्या हो रहा है, बताओ। इसका मतलब यहां पर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो आपका Br माइनस है और जो Br2 है, ठीक, तो Br माइनस और Br2, इसमें किसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, Br2 के पास या Br माइनस के पास?
ये बताओ पहले। Br माइनस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और Br2 के पास तो खैर है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करेगा? भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है ना। अब यहां पर जरा दिमाग लगाना, कई बार बच्चे क्या करते हैं, Br2 यहां लिख देंगे और Br माइनस उधर लिख देंगे। अरे यार एक बात बताओ, तुम इलेक्ट्रॉन लॉस करा रहे हो, जब इलेक्ट्रॉन लॉस करने का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन करा रहे हो ना बेटा। तो Br माइनस से Br2 में जाएगा कि Br2 से Br माइनस में जाएगा? दिमाग लगाओ, इलेक्ट्रॉन किसके पास एक्स्ट्रा है? Br माइनस के पास एक्स्ट्रा है ना, तो लॉस कौन करेगा? Br माइनस करेगा, ना कि Br2 करेगा। ठीक है, थोड़ा यहां पर दिमाग लगाना है बेटा आपने। तो यहां पर जरा देखें, Br माइनस ये लॉस करेगा, ठीक है, मैं 2Br माइनस ले रहा हूं, ये क्या बना देगा बेटा बताओ? Br2 और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करा इसने। बड़ा इसके क्वेश्चन आते हैं, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, बोर्ड में इसके क्वेश्चन आते हैं और अच्छे नंबर में आते हैं। 3 नंबर से कम में नहीं आता, ये आएगा जब भी 3 नंबर लेके आएगा। अच्छा, अब एट एनोड हो गया बेटा, अब आते हैं एट कैथोड। ठीक है, कैथोड में जरा देख लो क्या हो रहा है, H प्लस H2 में जा रहा है, तो H प्लस अगर H2 में जा रहा है तो 2H प्लस ले लो और इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, ये क्या बना देगा? H2 बना देगा। अब क्या होगा, ये 2 से 2 बेटा इसे ऐड करो दोनों इक्वेशन को, 2Br इधर आ जाएगा प्लस 2H प्लस यहां आ जाएगा, 2Br माइनस यहां आ गया। क्या बना रहा है जरा देखो बेटा, Br2 प्लस H2। देखो ध्यान से, क्या यही नेट इक्वेशन आया है बेटा? सिंपल है ना, ये आपका नेट इक्वेशन आ गया। अब यहां से तुम रिएक्शन कोएफिशिएंट निकाल सकते हो। पहले तो फॉर्मूला लिख लो बेटा आपका इसका नास्ट इक्वेशन का, क्या रहेगा बताओ? E इजकल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन में n log P बाई R। ठीक है, अब यहां पर P बाई R हमें करना है, उसके लिए हमें E नॉट निकालना है। अच्छा ये बताओ बच्चों, इसमें n की वैल्यू कैसे निकालोगे? इसमें n की वैल्यू क्या आ रही है बताओ? इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मैंने अभी क्या बताया था, एनोड और कैथोड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है बेटा, दैट इज व्हाट? n। n की वैल्यू कितनी यहां पे? 2 है। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में कोई कॉन्सेंट्रेशन है, कोई एक्वस वाला पार्ट है? ये गैस है ना, ये लिक्विड है, ये गैस है, कोई एक्वस वाला पार्ट नहीं जिसका कॉन्सेंट्रेशन हो, राइट? तो यानी कि कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ कहां है बेटा बताओ? रिएक्टेंट साइड में है। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म आ गया तुम्हारा, यानी कि प्रोडक्ट साइड में कोई भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, राइट? तो अब क्या करना है जरा देखो, पहले तो ई नॉट निकाल लो यार। ठीक है, ई नॉट कितना आएगा जरा चेक करते हैं। यहां पर देखो बेटा, हाइड्रोजन का जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हाइड्रोजन का, वो क्या है बेटा? 0 है। तो Br माइनस वो चेक करते हैं, Br माइनस का कितना आएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा बेटा? सेल पोटेंशियल हो जाएगा एट स्टैंडर्ड, इज इट? तो Br माइनस का है, देख लेते हैं, प्लस 1.09। जरा चेक कर लेते हैं बेटा, E नॉट इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। तो जरा बेटा यहां पे इसको जरा करते हैं, कैथोड कितना है बेटा? कैथोड हमारा क्या है? हाइड्रोजन है। ओके, कितना आ जाएगा बेटा यहां पर? 0 वोल्ट। ये माइनस E नॉट ए कितना आ रहा है बेटा आपका? कितना दिया हुआ है बुक में, आप चेक कर लेना बेटा। ये दिया हुआ है Br2 से Br माइनस का प्लस 1.09, प्लस 1.09। तो ओवरऑल बेटा कितना आएगा यहां पर? E नॉट माइनस 1.09। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि कई बार काफी सारे टीचरों ने कहा है ये बात, मैं भी ये बात कह रहा हूं कि जनरली वी नो दैट E नॉट की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो वो सेल वर्किंग होता है। यहां पर E नॉट की वैल्यू नेगेटिव आई है, यानी ये सेल काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें न्यूमेरिकल पर्पस के लिए ये चीज फाइंड आउट करना पड़ रहा है। अब न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले क्या ये सेल काम कर रहा है,
तो आपका जवाब क्या होगा बेटा, ये सेल काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ए नॉट की जो वैल्यू है दैट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और इसको फाइंड आउट करते हैं बेटा। यहां पर आगे क्या करना है हमने, अब चेक करते हैं क्या क्या आ गया भाई। ए नॉट आ गया, चलो ए नॉट की वैल्यू बेटा, यहां पर ए नॉट की वैल्यू जो है यहां पर लिख लो, कितना आया बेटा बताओ, 1 माइनस 1.09 माइनस 0.0591 अपॉन में एन, एन की वैल्यू कितनी आई थी 2। फिर आ जाओ बेटा लॉग पे 1। अब आर पे आ जाओ, आर आपके पास 2 है बेटा, देख लो बी आर माइनस बी और एच प्लस बी है। तो बेटा बी आर माइनस का जो पावर है कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि कॉफिशिएंट बेटा किस में जाता है बताओ, ये पावर में जाएगा। तो बी आर माइनस का पावर 2 और ये आ जाएगा एच प्लस का पावर। ठीक है, अब ये हिस्सा आपका मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, मैथमेटिकल पार्ट में आ जाएगा बेटा। अब तो पूरा मैथमेटिक्स है, अब केमिस्ट्री वाला पार्ट खत्म। 1.09 माइनस 0.295 फिर आपका आ जाता है लॉग 1 अपॉन में बी आर माइनस। जरा देख लेते हैं बी आर माइनस का कहां पे है, बी आर माइनस का कंसिडरेशन कितना है, 0.01 ले लो बेटा, 0.01 है ना। तो भैया 0.01 ले लिया हमने और इसको कर दिया स्क्वायर, और अगला हमारा शायद 0.03 है, उसका भी स्क्वायर करना है बेटा। एक बार चेक कर लेते हैं 0.03 है कि नहीं। हाँ इतना ही है, ठीक है। तो बड़ा आपका ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके फाइनली आप इसे मैथमेटिकल टूल से कर सकते हैं। लॉग निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है, शायद बेटा पहले मैंने बताया हुआ है। ठीक है, लॉग निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने लॉग के दो बेटा दो तरीके हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक सिंपल लॉग होता है। तो पॉजिटिव लॉग और एक एंटी लॉग, दोनों में फर्क है बहुत सिंपल सा। कभी एक काम करूंगा, उस पर एक वीडियो बना दूंगा प्रॉपर, एक सिर्फ उसे लॉग निकालने का ही एक फॉर्मूला, एक तरीका आपको बताऊंगा, जिससे आप इसको सॉर्ट आउट कर पाओ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होता है ना। मैं काम करता हूं, यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट। बेटा एनसीईआरटी में तुम्हारे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18, उसमें दिया हुआ है कि अगर हम लोग AgNO3 को, ठीक है, एक्वस में अगर हम लोग क्या पास करते हैं बेटा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कराते हैं AgNO3 में, इसमें, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा एनोड पे और कैथोड पे। ऐसा करके बेटा आपका क्वेश्चन जो है गिवन है, मैं पढ़ देता हूं। प्रोडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यानी इनमें क्या बनेगा अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस कराता हूं। तो AgNO3 जो एक्वस सॉल्यूशन है वो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो काम करते हैं बेटा, इसको यहां पर प्रॉपर वे में बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा यहां पे जरा देख लो, अगर मैं ये आपका क्या हो गया बेटा, अच्छा ये तो आपका कैथोड हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, नोड हो जाएगा। अब AgNO3 बेटा इस सॉल्यूशन में पड़ा हुआ, ठीक है, AgNO3 पड़ा हुआ है इस सॉल्यूशन। ठीक, अब ये बताओ अगर AgNO3 पड़ा हुआ है इस सॉल्यूशन में, तो AgNO3 किस फॉर्म में होगा, Ag प्लस और NO3 माइनस के फॉर्म में होगा। और वाटर भी है कहीं ना कहीं बेटा, तो वाटर के भी आयन होंगे H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में होगा।
अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये रिएक्शन रन करेगा, जब इलेक्ट्रिसिटी जब पास ऑन होगा, तो उस केस में एनोड पे क्या डिपॉजिट होगा और कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा, इस बात की प्रॉब्लम है। वो कैसे सॉर्ट आउट करें? तो बेटा यहां पर हमें ये देखना पड़ेगा, अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो ही आप इसका आंसर एग्जैक्टली दे पाओगे। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है, अगर आपको याद हो, मैंने तरीका बता रखा है उसका भी। क्या राइम था, किसी को याद हो अगर तो क्या बोलेंगे? लिख बासर काना मुगलई मंजन कर फिकड़ कोनी संग पब है। मैं एक काम करता हूं, यहां लिख देता हूं बेटा, एनायन का ऑर्डर बता देता हूं। आई बाहर कल ओ नोज साफ कर, ये एनायन का ऑर्डर है। आप ऊपर जाओगे बेटा तो ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी बढ़ेगी, नीचे आओगे तो रिडक्शन की टेंडेंसी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इस इलेक्ट्रोलिसिस की बात करूं तो इस इलेक्ट्रोलिसिस में अगर मैं कहता हूं एट एनोड, एनोड पे जरा देखो बेटा कौन कौन जा सकता है, क्योंकि एनोड तो पॉजिटिव है, ऑब्वियस सी बात है। NO3 जाएगा और OH माइनस जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि NO3 जाएगा कि OH माइनस जाएगा, यहां हम फंस गए हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एनायन का ऑर्डर बताया है कि आप जब टॉप पे जाओगे तो ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी बढ़ेगी और नीचे जाओगे तो रिडक्शन होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो एक काम करते हैं, मैं NO3 और OH माइनस में देखता हूं क्या हो रहा है। तो आप अगर टॉप साइड में जाएंगे तो OH माइनस आपको दिखाई देगा, तो OH माइनस आप 2 ले लो, ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, साथ में वाटर बेटा, और ये हो जाएगा हाफ O2। ठीक है, आप इसे बैलेंस करके देख लेना बेटा, यही आएगा आपका। ठीक है, और कैथोड पे क्या होगा वो भी देख लेते हैं। एट कैथोड पे क्या होगा बेटा, या तो Ag प्लस जाएगा या तो H प्लस जाएगा। ठीक, तो अगर आप ऑर्डर देखते हो, लिख बासर काना मुगली मंजन कर, मेरे बेटा प्रीवियस लेक्चर में ये चीज मैंने मेंशन करा, एक बार देख लेना, पहला जो लेक्चर है, लिख बासर काना मुगली मंजन कर फिकड़ कोनी संग पब है, फिर चप्पा है तो आपका H प्लस आ गया, फिर उसके बाद चप्पा में Ag छुपा हुआ, यानी Ag नीचे आ रहा है, तो H की रिडक्शन होने टेंडेंसी ज्यादा है कि Ag की ज्यादा है? हम क्या लिखेंगे बेटा यहां पर, Ag की ज्यादा है। तो Ag प्लस क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा और Ag में डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने देखा कि सॉल्ट का जब भी कभी आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो एनोडिक और कैथोडिक जो डिपोजिशन है वो डिपेंड करता है हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे। तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अच्छे से याद कर लो, रट लो, क्योंकि उसका इस्तेमाल पूरे चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का जो ये चैप्टर है आपका 12th में, इतना इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप जे लेवल पे आप देखते हो, अगर आप इसे नीट लेवल पे देखते हो, तो इसके बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और ये तभी क्लियर हो पाएंगे बेटा जब आपको एकदम कोर में इसका कमांड होगा। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है बेटा कि नस्ट इक्वेशन कैसे इस्तेमाल करना है आपको समझ में आ गया है। 2 क्वेश्चन लगा लेना जो मैंने आपको समझाया है, और अभी भी जो मैंने ये क्वेश्चन समझाया है इसको भी जरा देख लेना अच्छे से। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पक्का आता है, हर बार आता है। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।